नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल साइंटिफिक क्लासेस में। तो आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके पहले कुछ उदाहरण को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस क्वेश्चन को सिद्ध करने के पहले कुछ बेसिक चीज़ों को जानते हैं। तो सबसे पहले ये जो वास्तविक संख्या है जिसको हम लोग रियल नंबर कहते हैं, इस रियल नंबर को हम लोग दो कैटेगरी में बांटे हैं। पहला है परिमेय संख्या और दूसरा है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं, अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में इरेशनल नंबर कहते हैं। अब बात आता है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0 हो। वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 हो तथा p और q सअभाज्य संख्या हो। अब ये सअभाज्य संख्या क्या होता है कुछ देर में हम लोग जानेंगे। एग्जाम्पल में जैसे 2/3 ले तो 2/3 को हम p/q के रूप में लिखे और यहाँ q 0 नहीं है, इसलिए ये मेरा क्या है, एक परिमेय संख्या है। 5/6 भी एक परिमेय संख्या है, 7/9 भी एक परिमेय संख्या है। ऐसा ढेर सारा एग्जाम्पल हो सकता है, ये सारे परिमेय संख्या का एग्जाम्पल है। अब बात करें अपरिमेय संख्या का, तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 हो। अब एग्जाम्पल में बात करें तो √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या क्यों है, ये कैसे है, इसको अभी हम लोग प्रूफ करेंगे। अब √3, √5, √7, 3√2 ऐसा ढेर सारा एग्जाम्पल हो सकता है जो कि क्या है, एक अपरिमेय संख्या। अब हम लोग जान लेते हैं कि सअभाज्य संख्या या को प्राइम नंबर किसे कहते हैं। तो इसका परिभाषा कहता है कि दो संख्याओं का वैसा जोड़ा जिसका HCF 1 हो। तो आइए हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल में ले तो इसका परिभाषा है दो संख्याओं का वैसा जोड़ा जिसका HCF 1 हो। अगर हम एग्जाम्पल ले 2 और 3, तो ये अगर 2 और 3 का HCF निकाले तो 1 आता है। इसका मतलब 2 और 3 क्या है, एक सअभाज्य संख्या है। अगर हम ले 5 और 6, 5 और 6 का HCF 1 आता है, इसलिए 5 और 6 क्या है, मेरा सअभाज्य संख्या। अगर और भी सरल भाषा में बात करें तो वैसी संख्याओं का वैसा जोड़ा जिसका इस दोनों का गुणनखंड क्या हो, 1 हो। अब बताइए 2 किससे किससे भाग लगता है, 1 से भाग लग जाएगा। 3 किससे भाग लगेगा, 1 से भाग लग जाएगा। यानी ये दोनों संख्या सिर्फ केवल और केवल 1 से ही भाग लगेगा। 5 और 6 भी केवल 1 से भाग लगेगा। यानी कि दो संख्याओं का वैसा जोड़ा जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो सअभाज्य संख्या कहलाता है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग विरोधाभास विधि से हल करेंगे। विरोधाभास विधि में होता क्या है कि जो कुछ हमको दिया हुआ रहता है उसके विपरीत हम लोग मान लेते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में दिया है कि सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसका जस्ट उल्टा हम मान लेंगे कि √2 एक परिमेय संख्या है। उसके बाद हम लोग अपने ही बातों को गलत साबित कर देंगे और लास्ट में हम ये प्रूफ कर देंगे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग विरोधाभास विधि से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके पहले एक छोटा सा चीज़ को जान लेते हैं कि जान लेंगे ये कि अगर मान लीजिए ये 8 स्क्वायर को ये 8 क्या करता है, विभाजित करता है। इस 8 स्क्वायर को 8 विभाजित करता है, तो हम ये कह सकते हैं कि इस 8 को ये 8 विभाजित करेगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। हम अगर कहते हैं कि p स्क्वायर को a क्या करता है, विभाजित करता है, तो निश्चित है कि ये p को भी a क्या करेगा, विभाजित करेगा। जैसे इस 8 स्क्वायर को 8 विभाजित करता है वैसे 8 को भी तो 8 विभाजित कर रहा है। तो इस फंडा का उपयोग हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। माना √2 एक परिमेय संख्या है। विरोधाभास विधि में कहा जाता है कि जो दिया हो उसका विपरीत लेंगे। तो क्वेश्चन में दिया गया था कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसका उल्टा हम लोग मान लिए कि √2 एक परिमेय संख्या है। तो अब ये एक परिमेय संख्या है तो हम इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसलिए √2 बराबर p/q। और यहाँ क्या हाँ होता है कि q इज नॉट इक्वल टू 0 हो तथा p और q सअभाज्य संख्या हो। p और q सअभाज्य संख्या हो।
यहाँ तक मेरा हो गया। अब हम क्या करते हैं, ये q इधर भाग में है, बराबर के उस साइड जाएगा तो ये गुना में बदल जाएगा। इसका मतलब √2 का √2 और ये q भाग में इधर आएगा तो गुना में हो गया और बराबर में p। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर तो आइए दोनों तरफ वर्ग करते हैं। तो मेरा यहाँ पे हो जाएगा √2 q का स्क्वायर और p का स्क्वायर। अब जानते हैं कि √2 का स्क्वायर होता है 2 और q का स्क्वायर q स्क्वायर बराबर हो गया p स्क्वायर। इसको हम लोग डब्बा में बंद कर लेंगे और इसको समीकरण 1 का हम लोग नाम दे देंगे। अब आगे देखिए क्या करते हैं। अब ये दो गुना में है, बराबर के इस साइड जाएगा तो ये किस में आ जाएगा, भाग में, यानी q स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं p स्क्वायर बटे 2। अब हम यहाँ कहेंगे कि ये जो 2 है उस p स्क्वायर को क्या करता है, विभाजित करता है। तो आइए लिखते हैं। तो लिखेंगे अतः 2 p स्क्वायर को विभाजित करता है। और अभी हम लोग जाने कि अगर मान लीजिए p स्क्वायर को a विभाजित करता है तो इस p को भी a विभाजित करेगा। तो यहाँ पर भी है, इस p स्क्वायर को 2 विभाजित करता है, इसका मतलब इस p को भी सिर्फ 2 विभाजित करेगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसलिए 2 p को भी विभाजित करेगा। और इसको स्टेटमेंट ए मान लेते हैं। ये मेरा स्टेटमेंट कथन ए है। अब हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि p बराबर 2m है। तो लिखेंगे माना p बराबर 2m। अब जहां m क्या है, एक पूर्णांक है। तो अब लिखेंगे हम समीकरण 1 में p बराबर 2m रखने पर तो आइए अब हम लोग p बराबर 2m का मान समीकरण 1 में रखते हैं। तो समीकरण 1 यहाँ है 2q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। तो 2q स्क्वायर का q स्क्वायर ही लिख लेंगे। तो 2q स्क्वायर। अब यहाँ p के जगह हम क्या रखेंगे, 2m रखेंगे। तो यहाँ 2m और स्क्वायर का स्क्वायर, यानी 2q स्क्वायर बराबर आ गया। अब 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 और m का स्क्वायर m स्क्वायर होता है। अब यहाँ से 2 मेरा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ q स्क्वायर बचा और यहाँ क्या बचा, 2m स्क्वायर बचा। अब हम क्या कर सकते हैं, इस m को यहीं रहने देते हैं और ये गुना में इधर आएगा तो भाग में, यानी m स्क्वायर बराबर आ जाएगा मेरा q स्क्वायर बाय 2। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो 2 है वो q स्क्वायर को क्या करता है, विभाजित करता है। इसलिए ये 2 q को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। तो हम लिखते हैं इसको हम लोग कथन बी मान लेते हैं। तो कथन ए में हम देख रहे हैं कि ये जो 2 है p को भी विभाजित करता है और ये 2 q को भी विभाजित करता है। तो हम यहाँ लिखेंगे कथन ए तथा बी से अब ये जो 2 है वो p को भी विभाजित करता है, q को भी विभाजित करता है। यानी ये जो p बाय q है इसका 2 गुणनखंड है, वो है 2 गुणनखंड है। लेकिन हम जानते हैं कि ये p बाय q क्या, एक 100 अभाज्य संख्या है। जब 100 अभाज्य संख्या है तो इसका केवल 1 गुणनखंड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 2 गुणनखंड। तो हम यहाँ लिखेंगे p और q दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड
उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, लेकिन सहअभाज्य संख्या में क्या होता है, किसी भी दो संख्या का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 हो रहा है। इसका मतलब ये जो p/q है यानी √2 एक क्या है, सहअभाज्य संख्या नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे इसलिए p और q सहअभाज्य संख्या नहीं है। जब ये सहअभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए √2 भी परिमेय संख्या नहीं होगा। जब √2 एक परिमेय संख्या नहीं हुआ, इसका मतलब ये हमें विरोधाभास हुआ कि √2 एक परिमेय संख्या है, जो कि हम लोग गलत मान लिए। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः √2 एक प्रूव्ड। इसी तरीके से आप √3 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को लिखना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। उदाहरण नंबर 9 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। इस क्वेश्चन को भी हम लोग पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही बनाएंगे, बिल्कुल हूबहू उसी तरीके से बनेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसे भी विरोधाभास विधि से बनाएंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे कि माना √3 एक परिमेय संख्या है। जब √3 एक परिमेय संख्या है, तो इसे √3 को हम p/q के रूप में भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे √3 बराबर p/q, जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0, और ये p और q क्या होगा, एक मेरा सहअभाज्य संख्या होगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि √3 बराबर p/q। अब ये q क्या है, भाग में ही इधर आएगा तो गुना में बदल जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं √3 q बराबर p। अब वैसे ही दोनों तरफ वर्ग करने पर लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर ताइए दोनों तरफ वर्ग करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, √3 q का स्क्वायर और यहाँ पे p का भी स्क्वायर। अब √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3, q का स्क्वायर q स्क्वायर और p का p स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, इसको डब्बे में बंद करके समीकरण 1 का नाम दे देते हैं। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि अब ये देखिए 3 क्या चीज़ में, गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी q स्क्वायर बराबर हो जाएगा p स्क्वायर बाय 3। तो हम यहाँ कह सकते हैं ना कि ये p स्क्वायर को 3 क्या करता है, विभाजित करता है, इसलिए इस p को भी 3 क्या करेगा, विभाजित करेगा। तो लिखते हैं इसे हम लोग कथन a मान लेते हैं। तो कथन A कहता है कि 3 p को भी विभाजित करेगा। अब हम लोग मान लेते हैं कि p बराबर मेरा क्या है, 3m है। तो लिखेंगे माना p बराबर 3m, जहां m क्या है, कोई पूर्णांक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस p बराबर 3m का मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में p बराबर 3m का मान रखने पर चलिए आइए तो रखते हैं। तो समीकरण 1 कह रहा है कि 3q इक्वल टू
पी स्क्वायर, तो यहाँ पी की जगह क्या है 3m, तो यानी 3m का स्क्वायर, यानी 3q स्क्वायर बराबर हो गया। अब 3 का स्क्वायर होता है 9 और m का m स्क्वायर, यहाँ 3 से 3 कट गया तो 3 3 9 हो गया, यानी q स्क्वायर बराबर आ गया 3m स्क्वायर। अब यहाँ m स्क्वायर के लिए क्या करना पड़ेगा, इस 3 को भाग में लाना पड़ेगा, यानी m स्क्वायर बराबर हो गया q स्क्वायर बाय 3। तो अब यहाँ पर कह सकते हैं कि ये 3 q स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए ये 3 सिर्फ q को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। तो लिखते हैं इसे हम लोग स्टेटमेंट बी मान लेते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि स्टेटमेंट ए में कि 3 पी को विभाजित करता है, फिर स्टेटमेंट बी में यही 3 क्यू को भी विभाजित करता है। तो हम लिखेंगे कथन ए तथा बी से तो कथन ए तथा बी से क्या होगा, पी और क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। जब p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है तो सअभाज्य संख्या में क्या होना चाहिए, p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है 3 है, इसलिए ये क्या है, सअभाज्य संख्या नहीं है। इसलिए जब मेरा p और q सअभाज्य संख्या नहीं है, इसका मतलब √3 भी क्या है, मेरा परिमेय संख्या नहीं है। तो लिखेंगे इसलिए √3 परिमेय संख्या नहीं है। बात आ रहा है कि जब √3 मेरा परिमेय संख्या नहीं है तो √3 कैसी संख्या है, तो रियल नंबर तो दो ही तरह के होते हैं, एक परिमेय एक अपरिमेय। तो जब ये परिमेय नहीं है तो क्या है, अपरिमेय है। तो लिखेंगे अतः √3 अपरिमेय संख्या है। और ये मेरा क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया। जिन किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। आइए अब उदाहरण नंबर 10 की तरफ चलते हैं। तो उदाहरण नंबर 10 कहता है कि दर्शाइए कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, इस टाइप के क्वेश्चन को आप काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो कहा जा रहा है कि दर्शाइए कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या करेंगे, पिछले क्वेश्चन की तरफ मान लेंगे कि माना 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। अब जब ये एक परिमेय संख्या है तो इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो हम 5 माइनस √3 को p/q के रूप में लिख लिए, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 है तथा p और q क्या है, एक सअभाज्य संख्या है। तो अब हम क्या करते हैं कि इस माइनस √3 को उधर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, यानी कि 5 बराबर p/q। अब ये माइनस √3 उधर चला गया तो प्लस √3। अब थोड़ा सा और बदलाव करेंगे, इस p/q को अगर इधर लाएंगे तो वो माइनस में हो जाएगा, यानी 5 माइनस p/q बराबर √3। तो इसको थोड़ा सा हम उल्टा कर लेते हैं, इस √3 को पहले लिख लेते हैं, यानी √3 बराबर 5 माइनस p/q। जहाँ p और q क्या है, एक सअभाज्य संख्या है, इसका मतलब 5 माइनस p/q भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि 5 माइनस p/q एक परिमेय संख्या होगा। अब जब ये परिमेय संख्या होगा तो ये भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो लिखेंगे
इसलिए √3 भी एक अब जब √3 एक परिमेय संख्या होगा, लेकिन अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में पढ़े हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम कहेंगे हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। जब मेरा √3 एक अपरिमेय संख्या निकल गया, तो हम कह सकते हैं कि 5 - √3 भी एक मेरा अपरिमेय संख्या होगा। तो कहेंगे अतः 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं। दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसे भी हम लोग वैसे ही बनाएंगे, इसे हम लोग उल्टा मान लेंगे कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। तो आइए लिखते हैं, माना 3√2 एक परिमेय संख्या है। जब 3√2 एक मेरा परिमेय संख्या होगा, तो इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो लिखेंगे इसलिए 3√2 बराबर p/q। जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 तथा p और q क्या होगा, सअभाज्य संख्या होगा। अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि 3√2 को हम लोग p/q के रूप में लिख लिए, तो √2 को हम यहीं पे रहने देंगे। अब ये 3 गुना में इधर आएगा तो भाग में, यानी क्या आ जाएगा p/3q, यानी कि √2 बराबर आ गया p/3q। तो हम यहाँ कहेंगे p/3q क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे चूंकि क्योंकि p/3q एक परिमेय संख्या होगा, क्योंकि p और q क्या है, सअभाज्य संख्या माने हैं। जब p/3q मेरा एक परिमेय संख्या निकल गया, तो मेरा √2 भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे इसलिए √2 भी एक मेरा परिमेय संख्या होगा। लेकिन हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, हम इस चीज को सिद्ध कर चुके हैं। तो लिखेंगे जब हम लोग जान गए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम कह सकते हैं कि 3√2 मेरा क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस क्वेश्चन को भी हम लोग वैसे ही सिद्ध करेंगे जैसे अभी हम लोग कुछ देर पहले सिद्ध किए कि √2 और √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग क्या करेंगे, वापस से इसको मान लेंगे कि √2 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग विरोधाभास विधि से हल करते हैं। तो चलिए हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि माना √5 एक परिमेय संख्या
इसलिए √5 बराबर p बाई क्यू, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 तथा p और q क्या है, सहभाज्य संख्या है। अब यहाँ पे q भाग में है, इधर आएगा तो वो गुना में हो जाएगा, यानी √5 इंटू क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, p। फिर वापस से क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो आइए दोनों तरफ वर्ग करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √5 क्यू का भी स्क्वायर हो जाएगा और p का भी स्क्वायर हो जाएगा। अब रूट और q का स्क्वायर q स्क्वायर और यहाँ पे p स्क्वायर, इसको हम लोग डब्बे में बंद कर लेते हैं और इसको समीकरण 1 का नाम दे देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये 5 क्या है, गुना में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी q स्क्वायर बराबर हो जाएगा p स्क्वायर बाय 5। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो 5 है इस p स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो ये 5 सिर्फ p को भी विभाजित करेगा। इसे हम लोग कथन A मान लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि P बराबर 5m है, तो लिखेंगे माना P बराबर 5m, जहाँ m क्या है, पूर्णांक है। अब हम लोग P बराबर 5m का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 में P बराबर 5m का मान रखने पर कर रहा है 5q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर, यानी 5 का 5q स्क्वायर बराबर p, p की जगह क्या रखेंगे, 5m का स्क्वायर, यानी 5q स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25 और m का स्क्वायर m स्क्वायर, तो 5 कट जाएगा तो 5 बार में आएगा, यानी कि q स्क्वायर बराबर आएगा 5m स्क्वायर। अब m स्क्वायर को अकेला छोड़ देते हैं, 5 को नीचे ले आते हैं, यानी m स्क्वायर आ गया q स्क्वायर बाय 5। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि 5 q स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 5 q को भी विभाजित करेगा, तो लिखते हैं इसको हम लोग कथन B मान लेते हैं। तो कथन A में क्या कह रहा है कि 5 Q को विभाजित करता है और कथन B में कहता है कि 5 Q को भी विभाजित करता है। तो कथन A तथा B से यानी 5 क्या है, P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि सहअभाज्य संख्या का गुणनखंड सिर्फ एक होता है, उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ एक होता है, इसका मतलब P और Q मेरा सहअभाज्य संख्या नहीं है, तो लिखेंगे इसलिए जब मेरा P और Q सहअभाज्य संख्या नहीं होगा, यानी P और Q सहअभाज्य संख्या नहीं होगा, तो √5 को जो हम परिमेय संख्या माने हैं वो √5 परिमेय संख्या भी नहीं होगा, तो लिखेंगे √5 परिमेय संख्या नहीं है। तो बात आ रहा है कि √5 जब परिमेय संख्या नहीं है तो कैसी संख्या है, तो √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो लिखेंगे अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है और ये मेरा
प्रूव्ड हो गया। हमें यही प्रूफ करना था कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, जो हमने प्रूफ कर दिया। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में इसका विपरीत लिख लेंगे कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। तो लिखते हैं, जब 3 + 2√5 एक मेरा परिमेय संख्या है तो इसे p/q के रूप में भी लिख सकते हैं। तो इसलिए 3 + 2√5 बराबर p/q। इसलिए 3 + 2√5 बराबर p/q, जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0 तथा p और q सवाभाज्य संख्या है। अब हम लोग देखिए क्या करते हैं कि 3 + 2√5 बराबर मेरा p/q है। अब इस 3 को उधर हम भेज देते हैं, यानी 2√5 बराबर हो गया p/q। चूँकि ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, यानी कि 2√5 बराबर, अब हम एलसीएम लेंगे, q और कुछ नहीं तो बट्टे में क्या है 1, q और 1 का एलसीएम आ गया q। अब यहाँ का p का p और 3q हो गया। अब ये 2 गुना में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी √5 बचेगा और इधर हो जाएगा p - 3q बट्टे में 2q। तो ये हो गया। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, चूंकि p और q क्या है, एक सअभाज्य संख्या है, इसलिए p - 3q बटे 2q क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। तो लिखेंगे चूंकि अब ये क्या हो गया, p - 3q बटे 2q भी एक परिमेय संख्या होगा। जब ये एक परिमेय संख्या हो गया तो √5 भी एक परिमेय संख्या होगा। तो लिखेंगे इसलिए जो कि क्या है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे गलत है, क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। जब √5 एक अपरिमेय संख्या आया तो ये इसका मतलब ये भी एक क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। और हम कह सकते हैं कि पूरा का पूरा मेरा ये क्या है, अपरिमेय संख्या। तो कहेंगे कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या। तो कहेंगे अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। और यही हमें प्रूव्ड करना था और प्रूव्ड हो गया। तो जिन किन्हीं को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं, जिसमें पहला नंबर में है कि 1/√2 को सिद्ध करना है कि वो एक अपरिमेय संख्या है। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को भी सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसका उल्टा मान लेंगे कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे चूंकि जब ये मेरा एक परिमेय संख्या है तो इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। जब p/q के रूप में लिख सकते हैं तो q इज नॉट इक्वल टू 0 होगा और p और q क्या होगा, एक सअभाज्य संख्या होगा। तो आइए लिखते हैं अब यहाँ पे 1/√2 बराबर p/q है। तो इस q को यहाँ भाग में है, उधर गुना में ले जाते हैं, और ये भाग में है, उधर गुना में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, √2
p। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर तो आइए वर्ग करते हैं। तो q का स्क्वायर हो जाएगा q स्क्वायर, और यहाँ पे √2p का स्क्वायर हो जाएगा, यानी q स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2p का स्क्वायर। इसको हम लोग क्या करते हैं, उल्टा कर लेते हैं, यानी कि 2p स्क्वायर बराबर हो जाएगा q स्क्वायर। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, ये 2 गुना में है तो वो भाग में आ जाएगा, यानी कि p स्क्वायर बराबर हो जाएगा q स्क्वायर बटे 2। अब हम यहाँ कह सकते हैं कि ये 2 q स्क्वायर को क्या करता है, विभाजित करता है, इसलिए ये 2 q को भी विभाजित करेगा। लिखते हैं अब हम लोग इसे स्टेटमेंट ए मान लेते हैं, और हम लोग मान लेते हैं कि ये q बराबर 2m है, तो लिखेंगे माना q बराबर 2m, जहां m क्या है, एक पूर्णांक है। अब हम लोग q बराबर 2m का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 में q बराबर 2m का मान रखने पर तो चलिए समीकरण 1 में q बराबर 2m का मान रखते हैं। तो समीकरण 1 क्या है, 2p स्क्वायर बराबर q स्क्वायर, यानी कि 2p स्क्वायर बराबर q की जगह क्या रखेंगे, 2m का स्क्वायर, यानी कि 2p स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 का 4 m स्क्वायर। अब ये कट गया, यानी p स्क्वायर बराबर हो गया 2m स्क्वायर। अब अगर हम m का मान निकालें तो m स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, p स्क्वायर बाय 2। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ये 2 p स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए ये 2 p को भी विभाजित करेगा। तो लिखेंगे अतः और हम लोग इसे स्टेटमेंट बी मान लेते हैं। तो स्टेटमेंट हम लोग ए में देख रहे हैं, स्टेटमेंट ए में देख रहे हैं कि ये 2 q को विभाजित करता है, और स्टेटमेंट बी में देख रहे हैं ये 2 p को विभाजित करता है। तो स्टेटमेंट ए तथा p और q दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, इसलिए p और q सौभाज्य संख्या नहीं है। जब ये मेरा सौभाज्य संख्या नहीं होगा, इसका मतलब 1/√2 भी मेरा एक परिमेय संख्या नहीं होगा। जब 1/√2 परिमेय संख्या नहीं होगा तो बात आता है कि 1/√2 कैसी संख्या होगा, तो 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगा। तो लिखेंगे अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। और यही हमें क्वेश्चन में प्रूफ करना था, तो ये प्रूफ हो गया। जिन किन्हीं को स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि प्रूफ कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग मान लेते हैं कि 7√5 एक परिमेय संख्या है।
जब 7√5 एक परिमेय संख्या है तो इसे p बाई क्यू के रूप में भी लिख सकते हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0 होगा तथा p और q सो अभाज्य संख्या होगा, तो लिखते हैं। जब मेरा 7√5 को हम p बाई क्यू के रूप में लिख लिए तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि √5 बराबर p बाय 7q। तो ये 7 गुना में था तो भाग में आ गया। तो अब हम यहाँ पे कहेंगे कि p बटे 7q एक परिमेय संख्या होगा, क्योंकि p और q क्या है, अभाज्य संख्या है। तो लिखेंगे जब p बटे 7q मेरा परिमेय संख्या होगा, इसका मतलब √5 भी मेरा परिमेय संख्या होगा। तो लिखेंगे इसलिए लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ये जो हम स्टेटमेंट लिए कि √5 भी एक परिमेय संख्या होगा, जो कि गलत है, तो सही क्या है? तो सही ये है कि ये जो 7√5 को हम परिमेय संख्या माने थे वो गलत माने थे। तो यहाँ पे क्या होगा, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है और ये मेरा प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का 3 में प्रूफ करना है कि 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग मान लेंगे कि 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है। जब ये एक परिमेय संख्या होगा तो इसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 होगा तथा p और q अभाज्य संख्या होगा। तो लिखते हैं अब यहाँ पे 6 प्लस में है, वो बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस में बदल जाएगा, तो यानी √2 बराबर p बाई क्यू माइनस 6, यानी √2 बराबर हो जाएगा। अब अगर हम q को एलसीएम ले लिए तो यहाँ पे हो जाएगा p माइनस 6q। तो यहाँ पे p माइनस 6q बटे q में हम क्या किए, p और q है, क्योंकि p और q मेरा क्या है, अभाज्य संख्या है। इसका मतलब ये p माइनस 6q बटे q क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे जब मेरा p माइनस 6q बटे q परिमेय संख्या होगा तो √2 भी परिमेय संख्या होगा। तो लिखेंगे लेकिन हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम यहाँ लिखेंगे इसका मतलब ये हुआ कि जो हम माने हैं कि 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है, वो मान्यता मेरा क्या है, गलत है। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है और ये मेरा प्रूव्ड हो गया।
आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दे और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि आपको फ्यूचर में आने वाली किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।